धोरण 7 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आगे के लेक्चर में हमने हिंद देश के निवासी जो आपकी कविता थी वो हमने आपको समझा दी थी। आपको स्वाध्याय के प्रश्न लिखने के लिए दिए थे और आशा रखते हैं कि आपने अपनी नोटबुक में हिंद देश के निवासी का जो स्वाध्याय है वो लिख दिया होगा। आज के लेक्चर में अब उसके आगे का जो पाठ है जो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो पाठ है, यह प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के सारा जीवन चरित्र, उसने कैसे अपने जीवन का परिचय दिया है, वो सारा हमें यह जो प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। उसमें एक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन तथा उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, वो सारे कार्य का परिचय दिया गया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने कार्य और उसके अलावा उन्होंने पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार जो उनको सब मिला, वह सारा यह जो प्रस्तुत पाठ है उसमें में बताया गया है। और उसके साथ साथ डॉक्टर विक्रम भाई का सारा जीवन चरित्र हमें बताया गया है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन कौन से क्षेत्र में आगे थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो थे वह विज्ञान, प्रौद्योगिक शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय के प्रबंध आदि क्षेत्रों में वो आगे थे। उन्होंने उस प्रगति के लिए बहुत से कार्य भी किए हैं। तो अब सुनिए आप ध्यान से पाठ। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे कि जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और इस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। એટલે કે છે કે વિક્રમ સારાભાઈ એક એવા મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા કે તે જ્યારે ફક્ત 2 વર્ષના હતા ત્યારે ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરે એવી ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે આ બાળક મોટો થઈને બહુ જ આગળ આવશે, યશસ્વી બનશે, અને આ બાળકે તેમની ભવિષ્યવાણી સાચી કરી દીધી હતી। तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन थे? वे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। એટલે કે તમે એ જાણો છો કે એ કોણ હતા, તે કે એ આપણા મહાન વૈજ્ઞાનિક डॉक्टर विक्रम साराभाई હતા। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। कि डॉक्टर विक्रम साराभाईનો જન્મ 12 ઓગસ્ટ અને सन 1912 અમદાવાદમાં થયો હતો। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। એટલે કે એ એક એમનો જે પરિવાર હતો એ જે પરિવાર એક प्रतिष्ठित અને उद्योगपति परिवार હતો। उनके पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। એટલે કે એમના પિતાનું નામ અંબાલાલ અને એમની માતાનું નામ સરલા દેવી હતું। વિક્રમ સારાભાઈ 8 ભાઈ બહેન थे। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन હતા। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उन्हें सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। એટલે કે છે કે બાલ્યકાળથી જ પ્રતિભા સંપન્ન વિક્રમ સારાભાઈના બાળપણનો એક પ્રસંગ સફળતા પ્રાપ્ત કરવાનો તેમનો એક ઈરાદો હતો। એમની ઈચ્છા હતી કે जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। એ 5-6 વર્ષના હતા ત્યારે એમના પરિવારની જોડે શિમલા ગયા।
शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। એટલે કે શિમલામાં એમના પિતાજી અંબાલાલના નામે ઘણી બધી ચિઠ્ઠીઓ એટલે કે પત્ર આવતા હતા। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। એટલે કે એ જોઈને ને એ જે વિક્રમ સારાભાઈ હતા એમને પણ એવી ઈચ્છા થઈ કે એમના નામના પણ ઘણા બધા પત્ર આવે। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। એમને પણ એવું હતું કે એમના પિતાજીના નામે ઘણા બધા પત્ર આવતા હતા, તો કે મારા નામ ઉપર પણ ઘણા બધા પત્ર આવે। તો એમને એક દિવસ બધા જે પત્ર હોય એ પત્ર ઉપર બધામાં પોતાનું નામ લખી દીધું અને બધાની ઉપર એમને પોતાનું એડ્રેસ લખી દીધું અને બધા એ કવર ઉપર લખી અને ટપાલ પેટીમાં જઈને નાખી આવ્યા। ત્યારબાદ उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। એટલે કે છે કે એમના નામ ઉપર ઘણા બધા પત્ર આવા लाग्या। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे का उद्देश्य जानने की इच्छा हुई। એટલે કે જે એમના પિતાએ જોયું તેમના પિતાને થયું કે જે બાળક વિક્રમ જે છે એને આવું કરવા માટે એને આની પાછળ શું એનો ઉદ્દેશ, શું એની ઈચ્છા છે એ એમને જાણવાનું થયું। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। એટલે કે છે જ્યારે એમને ખબર પડી કે એમના પિતાજીના નામ ઉપર આટલી બધી ચિઠ્ઠીઓ આવતી હતી તો એમને ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને પણ થયું કે મારા નામ ઉપર આવે, એટલે એમને એક કવરમાં બધામાં નામ અને સરનામું લખી અને ટપાલ પેટીમાં નાખી આવ્યા। આ અસલિયત એમને ખબર પડી તો એ પણ બહુ હસવા लाग्या। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। એમને એમ થયું કે એને સફળ થવાની જે ઈચ્છા જાણીને પણ ખૂબ એમને પણ બહુ સારું લાગ્યું। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते थे। એટલે એ 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ ઉપર કેટલા એરા ખેલ બતાવતા, તો એ જોઈને ને લોકોને બહુ જ આશ્ચર્યજનક લાગતું। બધાને એમ થતું કે આટલા નાના છે, ફક્ત 8 વર્ષના અને 8 વર્ષના હોવા છતાં એ સાયકલ ઉપર આટલી બધી એ જે કલા બતાવે છે, આટલું બધું वह उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। એમને સાહસના કામો બહુ પ્રિય હતા। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित અને ભૌતિક વિજ્ઞાનના વિષયમાં તેમને બહુ રસ હતો। એમાં विद्यार्थी मित्रों, आपको डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो पाठ है छठा आपका, वो आपको घर पे एक बार पढ़ना है और समझना है। आज इतना तक ही। आगे का जो लेक्चर आएगा तब उसे आगे का मैं आपको समझा दूंगी। अब आप घर पर इतना ना तैयार करना, और जो आपको स्वाध्याय लिखने दिए थे आगे के को किसी को भी जो बाकी है अपनी हिंदी की नोटबुक में कुछ भी लिखना, तो आप अपनी हिंदी की नोटबुक में अपना जो होमवर्क है वो घर पे कंप्लीट कर देना। और घर पे जो आपके जो 5 हिंद देश के निवासी तक आपका जो पाठ्य पुस्तक में जो चलाया गया है वो आपको तैयार करना भी है, और नहीं तैयार किया हो तो घर पे तैयारी कर देना। आगे का जो पाठ है जो आएगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें मैं आपको
समझा दूंगी। थैंक यू, और आप अपना ख्याल भी रखना।